दोस्तों, सोचो, एक ऐसा गांव जहां कभी किसी ने नूडल्स नहीं देखा। एक ऐसा परिवार, मुसलमान पति, हिंदू पत्नी, मासूम बच्ची, जिसे वो गांव अपना घर बनाना चाहता है। चलो, कहानी शुरू करते हैं। नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, प्रीतमपुरा। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे। आधुनिक सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। एक दिन इस गांव में 3 लोग आते हैं, पति और पत्नी फारूक, बबीता और उनकी बेटी अनसीता। आइए देखते हैं इनके साथ क्या होता है। अब्बू, मेरे पैर में छाले हो गए और बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर गुड़िया, देख गांव दिख रहा है। फारूक, सच में बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। और सीता को देखो, पूरी तरह थक गई है। बबीता, यहाँ तो कोई ढाबा भी नहीं है, ना कोई होटल, ना कोई ठेला। लगता है यहाँ के लोग घर का ही खाना खाते हैं। कोई बात नहीं, पहले कोई घर ढूंढते हैं, फिर चूल्हा जलाकर कुछ बना लेंगे। तो चलो सीधे चौधरी साहब के पास चलते हैं, वही कोई घर दिलवा सकते हैं। और इस तरह फारूक, बबीता और सीता गांव की चौपाल की तरफ बढ़ जाते हैं। चौधरी साहब सलाम, हम इस गांव में रहने आए हैं। सलाम बेटा, कहाँ से आए हो? शहर से साहब। ये मेरी बीवी बबीता और बेटी सीता है। कुछ दिनों से घूम रहे थे, ये गांव अच्छा लगा। चौधरी साहब, हमें कोई घर किराए पर मिल सकता है? हाँ बेटा, गांव के कोने पर एक घर खाली है, नया बना है, तुम लोग रह सकते हो। बहुत शुक्रिया साहब। एक और बात, क्या यहाँ कोई काम मिल सकता है? घर चलाने के लिए जरूरी है। देखो फारूक, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, लोग खेती करते हैं, कोई दुकान नहीं, कोई ठेला नहीं। अगर तुम्हें कुछ आता है तो कर लो। हम सोचेंगे चौधरी साहब, पहले थोड़ा घर बसा लें। सही कहा, अभी आराम करो, गांव घूमो, बाद में काम की सोचना। चौधरी साहब ने जो घर बताया वो सच में बहुत सुंदर था, सादा लेकिन साफ। फारूक और बबीता उसी घर में रहने लगे। रात हो गई थी। घर का नजारा, दीवार पर टिमटिमाता दिया, चारपाई पर सीता सो गई थी। फारूक और बबीता अभी भूखे थे। बबीता, आज का दिन कितना लंबा था। सीता तो सो गई, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी, पर देखो, चूल्हा है, बर्तन है, लेकिन रोटी बनाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और सीता जग जाएगी। अरे रुको, तुम्हारे बैग में वो कुछ पैकेट नहीं रखे थे? इलाहाबाद से लाए थे? हाँ हाँ, मैगी के पैकेट, मैं भूल ही गई थी। वो 2 मिनट में बन जाती है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बना लो। बस 5 मिनट, बैठो, मैं लगाती हूँ चूल्हा। बबीता रसोई में मैगी बना रही थी। उबलते पानी और मसालों की खुशबू कुछ ऐसी थी कि चारपाई पर सोती सीता भी बेचैन हो गई। मम्मी, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सो जा बेटा, सुबह खिलाऊंगी मैगी। बबीता, वाकई बहुत चटपटी खुशबू है, शहर में भी ऐसी नहीं आती। यहाँ का पानी और चूल्हा दोनों देसी हैं, इसलिए असर अलग है। जल्दी करो, अब तो मेरा मुंह पानी से भर गया। मैगी लगभग तैयार थी, लेकिन उसकी खुशबू अब घर से बाहर भी जा चुकी थी और ये खुशबू किसी और की नींद भी उड़ा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक। बाहर खड़ी थी मंगला, गांव की सबसे बातूनी और जिज्ञासु औरत। कोई है अंदर? ऐसी चटपटी खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरे मुंह में पानी आ गया है। अंदर आइए बहन जी, मैं मैगी बना रही हूँ। अरे ये क्या है? धागा जैसा? कपड़ा नहीं है ना? नहीं बहन जी, ये नूडल्स है, मैगी। शहरों में लोग खूब खाते हैं। खुशबू तो लाजवाब है। चलो एक चम्मच देखती हूँ। बबीता ने एक छोटी प्लेट में मैगी निकालकर मंगला को दी। मंगला ने खाया और उसकी आंखें खुली रह गईं। अरे वाह, ये क्या बनाया तुमने? ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। बहन जी, ये तो बस साधारण मैगी है। तुम लोग यहाँ ठेला क्यों नहीं लगाते? गांव में एक भी खाने का ठेला नहीं है। तुम्हारा ठेला तो जोरों से चलेगा। बहन जी, यहाँ के लोग तो देसी घी रोटी खाने वाले हैं, क्या ये मैगी खाएंगे? भाई साहब, आजकल के गांव वाले सब खाते हैं, बस स्वाद कुछ हटके होना चाहिए। और तुम्हारी मैगी तो बहुत हटके है। हम सोचेंगे, आपने बहुत हौसला दिया। तुम सोचो मत, करो। मैं पहले दिन जरूर आऊंगी खाने। मंगला चली गई, लेकिन उसने एक बीज बो दिया था, ठेले का बीज। रात के 11 बज चुके थे। सीता सो चुकी थी। फारूक और बबीता घर के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे थे।
और हाथ में चाय के 2 कुल्हड़। फारूक, मैं सोच रही थी मंगला जो कह रही थी वो गलत नहीं है। मतलब ठेला वाली बात? हाँ, देखो गांव में कोई ठेला नहीं है, लोग भूखे रहते हैं खेतों में काम करते वक्त। हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बबीता, ये लोग देसी खाना छोड़कर मैगी खाएंगे, और ऊपर से मैं मुसलमान हूँ, तुम हिंदू, कहीं कोई दिक्कत न खड़ी कर दे। फारूक, भूख कोई धर्म नहीं देखती, और चौधरी साहब हमारे साथ हैं, मंगला भी। धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तो चलो, सोचा तुमने तो ठीक है, पर इतनी जल्दी? कल से शुरू करें? हाँ, कल सुबह शहर जाओ, ढेर सारे मैगी के पैकेट लाना। मैं ठेला तैयार करवाती हूँ लकड़ी और टायर का। तो पक्का कल से हमारा ठेला, बस देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। चलो अब सो जाओ, बहुत मेहनत करनी है कल। और इस तरह फैसला हो गया। अगली सुबह से प्रीतमपुरा में कुछ नया होने वाला था। सुबह की पहली किरण फूटते ही फारूक साइकिल पर शहर की तरफ निकल गया। बबीता ने पड़ोस से लकड़ी और पुराने टायर मांगकर एक छोटा सा ठेला बनाना शुरू कर दिया। मम्मी, क्या हम गांव में मैगी बेचेंगे? मुझे भी मदद करनी है। हाँ बेटा, तुम प्लेटें दोगी। शाम तक फारूक वापस आ गया। साइकिल पर मैगी के बोरे थे। बबीता, तुमने तो ठेला बना ही दिया, बस अब मैगी बनानी है और बेचना है। ठेला तैयार था, मैगी के पैकेट थे और बबीता ने मसाले मिलाने की एक नई रेसिपी बनाई थी, बबीता स्पेशल मैगी। अगले दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। गांव के चौराहे पर मिट्टी की धूल के बीच खड़ा था फारूक का ठेला, और धीरे धीरे मैगी की चटपटी खुशबू पूरे चौराहे में फैलने लगी। क्या बना रहे हो फारूक? ये क्या खुशबू है, मेरे तक पहुंची। चौधरी साहब, ये मैगी है, शहर की स्पेशल डिश। पीले धागे जैसा लगता है, लेकिन खुशबू कमाल है। कीमत क्या है? साहब, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, आज आपके लिए मुफ्त, वरना शहर में 40 रुपए का है, यहाँ 10 रुपए का रखा है। अरे यार, ये क्या बनाया है? ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। बेटा, तुमने तो पूरे गांव की तकदीर बदल दी। मैं अभी पूरे गांव में तुम्हारी मैगी की तारीफ करूंगा। और सच में चौधरी साहब ने मैगी खाई और सीधे गांव की चौपाल पर जाकर डिंडोरा पीट दिया। देखते ही देखते पूरे गांव में बात फैल गई। लोग अपने खेतों से, अपने घरों से ठेले की तरफ दौड़ पड़े। भाई, एक प्लेट दे उस मैगी की, सुना है मस्त बनाता है। मुझे भी दो, सुबह से भूख लगी है। बस 2 मिनट लगते हैं, बैठो, आ गई तैयार। लो काका, आपकी मैगी मम्मी ने स्पेशल बनाई है। अरे वाह, ये तो एकदम चटपटी है और खाने में स्वादिष्ट। लाओ एक और प्लेट, पेट भरा मन नहीं भरा। गांव के लोग टूट पड़े, बच्चे बूढ़े जवान सब खा रहे थे। किसी ने पहली बार नूडल्स खाया था, किसी ने 10वीं बार, लेकिन सबके चेहरे पर संतुष्टि थी। लेकिन हर सफलता के पीछे एक ईर्ष्यालु आंख होती है। यहाँ वो आंख थी हरखू लाल की। वो ठेले से दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा था, उसके दांत पिस रहे थे। ये कैसा तमाशा है? एक मुसलमान और हिंदू की बनाई मैगी को ये लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे अमृत हो। भाई, खाने में क्या धर्म देखता है, तू भी जा खा ले। मुझे इनकी मैगी नहीं चाहिए। मैं देखूंगा कब तक चलता है ये खेल। मैं भी ठेला लगाऊंगा, सस्ता नूडल्स बेचूंगा और इनकी दुकान बंद करवाऊंगा। हरखू ने अगले ही दिन ठेला लगा दिया, लेकिन उसकी मैगी का स्वाद वैसा नहीं था, क्योंकि उसने सबसे सस्ता नूडल्स लाया, बिना मसाले का, बिना प्यार का। हरखू, ये क्या बनाया है? ये तो जहर है, पूरा मूड खराब कर दिया। तुझसे अच्छा तो फारूक बनाता है। तुम सबको वही भाया, देखता हूं कब तक खाते हो। हरखू का ठेला बंद हो गया उसी दिन, लेकिन उसके मन की जलन वो और बढ़ गई। शाम को ठेला बंद होने के बाद फारूक और बबीता घर में बैठे थे। सीता चारपाई पर सो गई थी। बबीता, आज का दिन देखा? इतनी भीड़ थी कि मैगी ही खत्म हो गई और लोग कह रहे थे और प्लेट और प्लेट। हाँ, पर हमारे पास सारे पैकेट खत्म हो गए। आज शाम को आखिरी मैगी बनाई। तो कल सुबह फिर शहर जाना पड़ेगा। और वो जो 2 मिनट वाली मैगी थी ना, उसकी डिमांड बहुत है। लोग कह रहे हैं कि तुरंत बनती है और स्वाद में जबरदस्त। वही तो फारूक, पर ये भी सोचो, हमें बड़ी मात्रा में सामान रखना होगा। पड़ोसी मंगला ने कहा कि वो मदद करेगी बर्तन साफ करने में।
ठीक है, कल शहर जाऊंगा, तुम यहाँ ठेला संभालना। और हाँ, वो हरखू दूर से देख रहा था पूरे दिन, उसकी नजर बुरी लग रही थी। हम अपना काम करें फारूक, भला करोगे तो भला होगा। चलो अब सो जाओ। लेकिन जलन वाला हरखू चुप नहीं बैठा। उसने तय कर लिया था, अब वो खुद मैगी खाए बिना नहीं रहेगा। अगले दिन फिर से भीड़। हरखू दूर से सब देख रहा था। उसने सोचा, चलो एक प्लेट लेते हैं, पता करते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। फारूक, एक प्लेट दे। लो हरखू भाई, बैठो। बबीता, एक प्लेट स्पेशल मैगी। हरखू ने पहला निवाला खाया, उसका चेहरा बदल गया। हरखू के मुंह में स्वाद का ऐसा तूफान उठा कि वो पिघल गया। उसे एहसास हुआ, ये कोई जादू नहीं था, ये था सच्ची मेहनत और अच्छे दिल का नतीजा। फारूक, तुम जीते, मैं हारा। हरखू भाई, यहाँ कोई जीत हार नहीं है, बस भूख मिटानी है। चलो एक और प्लेट लगाता हूँ। हरखू, यही तो प्रीतमपुरा है, यहाँ जलन नहीं प्यार होता है। और उस दिन के बाद हरखू वहीं बैठकर मैगी खाने लगा। उसने अपना ठेला बंद कर दिया और फारूक का सबसे अच्छा ग्राहक बन गया, क्योंकि उसने सीख लिया, अच्छा खाना कोई धर्म नहीं देखता और अच्छा दिल कभी हारता नहीं। अब बारी है आपकी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ यहीं मिलती हैं।